जैसे पानी के लिए मछली नहीं छटपटाती है, वैसे हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के लिए एकदम पूरा एकदम फड़फड़ा रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री बन जाए। और इसी प्रधानमंत्री बनने के रेस में इतना उलूल जुलूल, इतना माने बकवास बयान दे रहे हैं कि हमारे देश को तो छोड़िए, विदेशों में भी लोग जो सुन रहे हैं उनको भी शर्म आ रही है। कल 6वें चरण का मतदान हो चुकी है। आप लोग को भी खुद पता होगा कि जो कल मतदान हुआ था उसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है, वो कल जो भाषण दे रहे थे रैली में, उन्होंने मुजरा शब्द का इस्तेमाल कर दिया। क्योंकि हालांकि इसकी गोदी जो मीडिया है मुजरा शब्द को थोड़ा सा बढ़ा कर आगे नृत्य से वहां पेश कर रही है, लेकिन यही मोदी सरकार से पूछा जाए कि आपने तो महिला सशक्तिकरण पर बात करते थे, क्या यही महिला सशक्तिकरण है? क्योंकि एक कोटा पर नाचने वाली नचनिया ही मुजरा करती है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि हम उस नचनिया को एक सभ्य समाज में लाके मिला दें? लेकिन ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। अब सवाल खड़ा है कि जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, पहले आप लोग को बता देते हैं कि ना हम मोदी के विरोधी है और ना मोदी के प्रशंसक है, ना कांग्रेस के विरोधी है ना कांग्रेस के प्रशंसक है। क्योंकि हम आवाज उठाते हैं तो छात्र के प्रति। मेरे दुनिया में अगर कोई भगवान है तो वो हमारे लिए छात्र और जुआ है। इस देश के जितना बड़ा जुआ वर्ग है, जिसके हाथ में मोबाइल है, चाहे अभी बेरोजगार है, तैयारी कर रहे हैं, जिनको अभी नौकरी नहीं मिली है, हम उनका ही फैन है और उनका ही आवाज उठाएंगे। हम उसी का सपोर्टर है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब सवाल उठता है कि हमारे मोदी जी जितना उलूल जुलूल बयान देते आ रहे हैं मुजरा पर, कभी किसी को जेल भिजवा देंगे, कभी किसी को क्या कर देंगे। फिर अभी कल एक भाषण में बोले थे कि आरजेडी वालों जो हेलीकॉप्टर पर जो चक्कर मार रहे हैं, 4 जून के बाद देखना उसके लिए जेल का दरवाजा खुला रहेगा। अरे मोदी जी, आपने तो खुद बता दिया कि जेल में कौन डाल रहा है, कितने दिनों तक डालना है। आप तो पहले बोलते थे कि ईडी वाला छापा मार रहा है, सब आपके इशारे पर हो रहा है। कोई देश में स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्रता सिर्फ नाम की है। एक मोदी जी का स्टेटमेंट जारी हुआ जो कि खूब वायरल हो रही है। इसको तो ध्रुव राठी ने तो धो के धो दिया है, इतना धो के धो दिया है कि पहले स्टेज माने मतदान का जो पहला चरण था उसमें हमारे मोदी जी ने कौन सा डायलॉग मारा, दूसरा चरण में कौन सा डायलॉग मारा, तीसरे चरण में कौन सा डायलॉग मारा, और कल 6वें चरण का जो मतदान हो रही थी, मतलब कि चुनाव जीतने के लिए कुछ भी बोल दो। इस देश की जनता मूर्ख है। अरे प्रधानमंत्री जी, जितना आप दिमाग लगाते हैं ना उतना देश की जनता मूर्ख नहीं है। बस आपके पास माइक है, ऑडियंस है, आप माइक पर बोल देते, जनता सुन रही। एक बार जनता के लिए सिर्फ बोलने का कुछ मंच प्रदान कीजिए ना, कुछ ऐसा सिस्टम लाया जाए कि अगर जनता के मन में अगर कुछ भी बात चले, वहां पर जनता जाके अपनी बातों को रखे और उसकी बात चाहे वीडियो वायरल हो, समझ में आ जाएगी कि जनता आपको कितना पसंद करती है। लेकिन ये मंच आप नहीं देंगे। आपके पास मंच है खाली जनता को सुनाने के लिए, जनता की आवाज को सुनने के लिए आपके पास मंच नहीं है। पहले आप लोग को देखिए, इस वीडियो में सब कुछ बताने से पहले आप लोग को बताएंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कौन सी उलूल जुलूल बात की, और इसके बाद एक वीडियो में बड़ा यूनिक चीज बोले, उस वीडियो को भी दिखाएंगे। पहले ही मोदी जी को देखिए, मोदी जी के जैसा हम भी हाथ जोड़ लेते हैं। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। वीडियो को शुरू करते हैं। मां से मोदी जी नाम है, बात करेंगे मां से मटन पर। मां से इनको मछली याद आएगा। ये चूंकि पर्दा के पीछे सब काम करते हैं तो इसका सब ठीक है, कोई पर्दा के आगे दिखा दिए तो इसको वायरल किया जा रहा है। सवाल नहीं होता है कि आप खेले तो रासलीला, हम खेले तो कैरेक्टर ढीला। ठीक है, वही हाल मोदी जी का है। मां से मुगल याद आता है, मां से मंगलसूत्र याद आता है, मां से मुजरा याद आता है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको क्यों नहीं याद आता है महंगाई? आप अगर महंगाई पर 2 शब्द भी बोल देते, अगर बेरोजगारी पर 2 शब्द बोल देते, 2014 से 2024 तक स्टूडेंट के लिए क्या किए, इस पर आप बात बोल देते। फिर महंगाई 2014 से 2024 तक कैसे बढ़ी, इस पर आप बात बोल देते। फिर इसके बाद मेक इन इंडिया, किसानों पर बात बोल देते, डिजिटल इंडिया पर बात बोल देते। ये सब जितना भी मुद्दा थी सब खत्म। इस सब पर बात करने के लिए मोदी जी के पास टाइम नहीं है। बस
आरजेडी वाले क्या कर रहे हैं, बीजेपी क्या बोलते हैं, कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं, बस खाली शिकायत। लेकिन कांग्रेस वाले जो एडी अलायंस वाले हैं, ये आपको कभी शिकायत न करके अपने मुद्दों पर बने हुए हैं कि हम अगर जीत के आएंगे तो क्या करेंगे। लेकिन आपकी भी जो मुद्दा है, इस वीडियो के माध्यम से आपका भी वीडियो दिखाते हैं। पहले ध्रुव राठी ने देखिए गजब का धोया। ध्रुव राठी ने इतना मोदी जी को धोए, क्योंकि नरेंद्र मोदी का आप भी जानते डायलॉग, जब पहला चरण का इलेक्शन चल रही थी तो मोदी जी ने बोले थे कि कांग्रेस विल टेक अवे योर मंगलसूत्र, कांग्रेस आपका मंगलसूत्र छीन लेगी। तो कांग्रेस आपका मंगलसूत्र छीन लेगी। आप मेरे देश के जितने भी हमारी बातों को जो भी लोग सुन रहे हैं, एक बार जरूर बताइएगा कि कभी ये पॉसिबल है कि कांग्रेस कभी मंगलसूत्र छीन लेगी? ये कभी पॉसिबल लग रहा है? फिर दूसरा फेज में देखिए, दूसरा चरण का जो इलेक्शन हुआ था, दूसरा चरण का, ऑपोजिशन विल स्टिल वन बफेलो इफ यू हैव टू। आपकी अगर 2 वॉइस रहेगी तो एक वॉइस कांग्रेस लेके चल जाएगी, मतलब एक दे दिया जाएगा दूसरे को। बताइए, ये सब गाय भैंस मंगलसूत्र पर बात करने वाले मोदी जी इतना नीचे गिर गए कि समझ से बाहर हो गया। कम से कम मोदी जी को इतना भी ध्यान देना चाहिए कि हम आई एम क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर। तो जब हम प्राइम मिनिस्टर है तो हमारी लैंग्वेज भी मर्यादा होनी चाहिए, लैंग्वेज मर्यादा में रहनी चाहिए। लेकिन ना, इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे भी हो, साम दाम दंड भेद उलूल जुलूल फिजूल बन के प्रधानमंत्री बन जाना है। ठीक, बनते रहिए। फिर तीसरा चरण के मतदान में हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोले, बहुत बढ़िया, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। चौथे चरण में अडानी अंबानी, आप लोग को याद होगा कि बोले थे कि कांग्रेस वालों ने टेम्पो में कितना भर भर के पैसा दिया है, ज्यादा कांग्रेस वाले बता तो दो। तो इसका एक्सपीरियंस किसको है मोदी जी? शायद किसको है? यही ध्रुव राठी जी पूछ रहे थे। इतना आपको तो बढ़िया एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि आप खुद आपको मिला होगा, तभी तो आपको लग रहा है कि अब हम तो हार रहे हैं, कांग्रेस के लोग जीत रहे हैं। इसका मतलब कि अडानी अंबानी अब टेम्पो में भर भर के रुपया भेजेंगे। इसका मतलब कि सबसे भ्रष्टाचार की जड़ आप है। फिर इसके बाद चौथा पेज के बाद जब चौथा चरण का इलेक्शन खत्म हो गया, अब 5वें चरण में क्या बोले? आई एम कन्विंस्ड दैट माई मदर डिड नॉट गिव बर्थ टू मी। मैं, चूंकि उन्होंने बयान दिया था कि मुझे पूरा यकीन है कि माई मदर, मेरी मां ने बर्थ टू मी, मुझे जन्म नहीं दिया। चूंकि मोदी जी अपने को भगवान का अवतार बता रहे थे कि इस दुनिया का अगर कोई भेजा है तो हमको भगवान ने एक अलग रूप से भेजा है। वाह मोदी जी, अगर भगवान का भी जन्म हुआ तो किसी मां ने ही जन्म देती। लेकिन मोदी जी अपने को शहंशाह बता रहे हैं। चूंकि मोदी जी को इतना बड़ा घमंड हो गया है कि वो सोचते हैं कि सारा कंट्रोल मेरे हाथों में हो और दुनिया हमसे डरे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, मोदी जी खुद डर रहे हैं कि ऐसा होने वाला नहीं है। फिर कल का इलेक्शन 6वां फेज, इंडिया अलायंस वालों को मुजरा करना है तो करे, नचनिया बजनिया तो आप में है। आप ही सोचिए कि आप में सारा लोग खाली दबंगई वाला बात बतिया रहे हैं कि उसको जेल भेज देंगे, उसको जेल भेज देंगे, उसको ये कर देंगे, उसको ये कर देंगे, और इतना दिन बचा है तो 5 दिन बचा है। अबे बीजेपी वालों, कम से कम भेजना ना भेजना वो तो समय समय की बात है। कम से कम एक बार भी स्टूडेंट के लिए आप बोल देते, एक बार देश के किसान के लिए बोल देते, एक बार देश के महिला सशक्तिकरण पर बात कर देते, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल देते। आप इन सब बातों से न बोल के एक बार महंगाई पर बोल देते कि हमारे देश की जो प्रजा है, क्योंकि एक राजा का सिर्फ इतना ही नैतिक दायित्व होता है कि हमारी प्रजा कितनी खुश है, लेकिन आपको तो मतलब है कि हम कितना खुश है। हमारे चारों तरफ कैमरा चलना चाहिए,
कैमरा एकदम बढ़िया से चले, फोटो खूब सुगर वायरल होता रहे, हम देश के प्रधानमंत्री से प्रचार मंत्री तक बने रहे। यही हमारे देश के प्रधानमंत्री का अस्तित्व रह गया है। और खाली झूठे बयानबाजी देख लीजिए, मुजरा करने वालों पर आ गया है। मंगलसूत्र से स्टार्ट किए थे, अब मुजरा तक आ गए। अब इसके बाद अब और आगे क्या बयान देंगे, इसको आप ध्यान से आप इंतजार कीजिए आगे वाले वीडियो में। फिर एक मोदी जी का वीडियो दिखाएंगे, उस वीडियो को देखिएगा। अगले वीडियो में आप लोग को कान का क्या बोलते हैं, ब्लड फट जाएगी। ध्यान से सुन लेना अगले वीडियो। जय हिंद।